दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि यूएस के अंदर H1B वीज़ा की फ़ी $1 लाख हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए हो चुकी है। तो भैया कौन सी कंपनी ऐसी हिम्मत दिखाएगी कि भैया किसी एक बंदे के लिए वो 90 लाख लगाएगी, भैया तू आ जा और हमारे यहाँ पे काम कर आके। तो भैया कई सारी कंपनियों ने बैक ऑफ कर दिया है कि भैया हम नहीं देने वाले हैं इतनी ज़्यादा फ़ी अपने H1B वीज़ा के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो भैया यहाँ पर वॉलमार्ट ने मना कर दिया, TCS यानी कि टाटा कंसल्ट सर्विस ने मना कर दिया। इस तरीके की कई सारी कंपनियाँ जिन्होंने बैक ऑफ कर लिया है। लेकिन हाँ, एनवीडिया है जिन्होंने कहा है कि जिसके जो मतलब CEO हैं जेनशिंग हुआंग ने कहा है कि भैया हम अभी भी अपने H1B वीज़ा को स्पॉन्सर करेंगे अगर वो वर्थ करता होगा। अगर वो वर्थ करेगा तो हम उसके ऊपर $1 लाख की फ़ी भी देने को तैयार है। तो मतलब ये बताते हैं क्योंकि AI की कंपनी है, ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी है, हाई एंड चिप बनाते हैं। तो भैया इनको तो चाहिए ऐसे एम्प्लॉय जो कि कुछ ऐसा करके दे इनको जिसके लिए वो $1 लाख भी ऐसे ही दे दे कि भैया ले तेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब तेरी तो ज़रूरत है इस कंपनी को, तू कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो उस बंदे के लिए तो ये देंगे $90 लाख की, आ जा भाई यूएस के अंदर और हमारे लिए काम कर। दोस्तों चाइना की तरक्की आप सिर्फ इसी बात से जान सकते हो कि उन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट सब कंज्यूमर ग्रेड के भी बना दिए हैं, जो कि $1370 का है, यानी कि $1,15,000 का है। इसका नाम नोटिक्स रोबोट्स कंपनी है और उन्होंने भूमि नाम का एक रोबोट बनाया है जो कि 3.5 फीट का है और 12 kg का है। ये सेल्फ बैलेंस भी कर सकता है, इधर उधर घूम भी सकता है, डांस भी कर सकता है, वॉइस इंटरेक्शन भी कर सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ग्राफिकल प्रोग्रामिंग भी कर सकता है बिगिनर्स के लिए, और इसी के साथ साथ किसी को मतलब पढ़ाई में मदद चाहिए तो उसकी भी हेल्प कर सकता है। ये कंज्यूमर ग्रेड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि सबसे बड़ी बात हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर हम खुद का मोबाइल नहीं बना पा रहे हैं, पूरी तरीके से इंडिया में ही रहकर उन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट बना लिया है जो कि कंज्यूमर को बेच रहे हैं इतने चीपेस्ट प्राइस के अंदर। और मैं बता दूं ये दुनिया का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट है। दोस्तों यूएस के अंदर एक बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है जहां पर एक ट्रक ने 3-4 गाड़ियों को चैन रिएक्शन से क्रश करके रख दिया है। दरअसल यहाँ पर 21 साल के जशनप्रीत सिंह जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स थे, 2022 में किसी तरीके से इलीगली यूएस में एंटर हुए थे। ये ट्रक ड्राइवर वहाँ पर काम कर रहे थे और इनसे 3 लोगों की जान चली गई है ट्रक एक्सीडेंट की वजह से। इनके ऊपर 2 चार्जेस लगाए गए हैं, व्हीकुलर मैनस्लॉटर का और इसी के साथ साथ DUI मतलब कि ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, मतलब किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में ये गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से अब इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ साथ लाइसेंस कैसे इशू किया जा रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जो कि 2025 अगस्त के वक्त में हुआ था, आज से कुछ ही महीनों पहले हुआ था। हरजिंदर सिंह से यह हादसा हुआ था जब वो फ्लोरिडा के अंदर एक इलीगल यू टर्न ले रहे थे, जिसकी वजह से कई सारी कारें उनके ट्रक के अंदर क्रैश हो गई थी, जिससे कि लोगों की जान चली गई थी। और वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने ब्रेक ही नहीं मारी, सीधा गाड़ियों पर अपना ट्रक चढ़ा दिया और उनको एकदम क्रश करके रख दिया। और यहाँ पर अब 21 साल के जशनप्रीत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों यूएस के अंदर से एक इंडियन ओरिजिन शख्स को पकड़ा गया है जिसका नाम है मेहुल गोस्वामी, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर रहते थे और वहीं से इनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि एक सरकारी नौकरी कर रहे थे न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस के लिए। इसी के साथ साथ ये एक दूसरी ग्लोबल फाउंड्रीज के कॉन्ट्रैक्टर भी बने हुए थे, मतलब एक साथ में ये 2 नौकरी कर रहे थे, मतलब कि ड्यूल जॉब कर रहे थे। तो इसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया और इनको 15 साल तक की सजा हो सकती है इस ड्यूल जॉब के लिए। अब आपको हो गया और 2 नौकरी करने पर ऐसा हो सकता है, हाँ अगर आप साइमल्टेनियसली 2 नौकरी कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट कंपनी में लगे हुए हो 2 नौकरी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको कह दे कि आप दूसरी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, मतलब एक साथ नहीं कर सकते, टाइम का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तब मामला ओके रहेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो इनका मामला अलग हो जाता है। एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जिससे कि आप फेडरल एम्प्लॉय हो और टैक्स पेयर का पैसा आपको मिल रहा है एज ए सैलरी, तो उसका मिसयूज़ हो रहा है क्योंकि आप एक साथ में 2 जॉब कर रहे हो सेम टाइम पे, जिसकी वजह से अब इनको 15 साल तक की जेल हो जाएगी यूएस के अंदर। और ये काम ये कोविड के वक्त से कर रहे थे, मतलब कि 2022 में जब कोविड आया था तो इनको लगा कि रिमोट वर्क हो सकता है तो चलो 2 जॉब कर लेता हूँ, और वो इनको लगा कि एक लूप होल होगा, लेकिन इसी लूप होल के अंदर फंस के अब ये 15 साल जेल में रहेंगे। दोस्तों टेलीग्राम एक ग्लोबल मैसेजिंग ऐप है जो कि हम डायरेक्टली व्हाट्सएप से कम्पीट करवाने की कोशिश करते हैं और हम में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम का यूज़ भी कर रहे हैं। $30 बिलियन की कंपनी भी बन चुकी है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे इसके अंदर सिर्फ
30 लोग काम करते हैं। इसकी कोर टीम के मेंबर सिर्फ 30 ही हैं जो कि रिमोटली वर्क करते हैं। इस कंपनी का ना कोई ऑफिस है, ना कोई HR डिपार्टमेंट है, ये सारा काम रिमोटली करते हैं। ऑटोमेशन पे इनका सारा का सारा काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना इन्होंने कभी कोई अपना बड़ा ऑफिस लिया, ना कुछ किया, सारा का सारा रिमोटली ही काम करवा दिया है। इनके बहुत से प्रोसेस आज भी ऑटोमेशन पे चलते हैं, बॉट्स के ज़रिए चलते हैं, इंटरनल टूल्स के ज़रिए चलते हैं, जो कि इनकी मैन पावर को कम कर रहा है। दोस्तों, बिल गेट्स अब गेस्ट अपीयरेंस करने वाले हैं इंडियन टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू 2 के अंदर, जिसके अंदर स्मृति ईरानी लीड रोल कर रही है एज तुलसी। यहाँ पर एक टीजर लॉन्च किया गया है जिसके अंदर स्मृति ईरानी बिल गेट्स से बात कर रही है डायरेक्टली अमेरिका में कि भाई हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की कुछ बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भैया इससे सीरियल को काफ़ी ज़्यादा हाइप अप मिलेगा क्योंकि बिल गेट्स उसके अंदर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन बिल गेट्स तो खुद डॉली चायवाला के साथ में रील बना रहे हैं, तो मतलब डायरेक्टली डॉली चायवाला को लेना चाहिए था इस शो के अंदर बजाय बिल गेट्स के, क्योंकि वो खुद डॉली चायवाला की हाइप से प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, तो डायरेक्टली डॉली चायवाला से कांटेक्ट करना था।